Hello students, I am Sanjay Paliwal here. Today we will continue chapter number 7 of science. The name of the chapter is Conservation of Plants and Animals. In my first video, we will discuss about deforestation, its causes, consequences, wildlife sanctuary, national park, biosphere reserve. Now in this video, we will discuss about flora and fauna, endemic species, wildlife sanctuary, national park, Project Tiger, endangered animal and ecosystem. Now let us start. First of all, we start from flora and fauna. हम सब जानते हैं flora means plants and fauna means animal. Those plants and animals found in particular area are termed flora and fauna. The plants and animals found in a particular area termed flora and fauna. एक particular area के अंदर जो plants और animals पाए जाते हैं, they are called flora and fauna. Flora means plant and fauna means animals. For example, salt, teak, mango, jamun, silver fern, arjun are the flora. And animals में चिंकारा, ब्लू बुल, नीलगाय जिसे बोल देते हैं, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोना. ये फोना के एग्जाम्पल हैं जो कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं. आपके सामने कुछ फिगर्स हैं, आप देख सकते हो चीतल को, बारहसिंगा, ये सारे के सारे दे आर कॉल्ड फ्लोरा एंड फोना. नाउ हम आते हैं एंडेमिक स्पीशीज के बारे में. एंडेमिक स्पीशीज होती क्या है? एंडेमिक स्पीशीज आर दो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया. प्लांट्स की और एनिमल्स की वो एक्सक्लूसिव, वो स्पेशल, वो विशेष स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं. दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स. वो और कहीं नहीं पाई जाती, एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं. दीज पर्टिकुलर टाइप of animals of plants may be endemic to zone or a state or a country. Means endemic species वो हैं जो प्लांट्स की और एनिमल्स की वो स्पीशीज, एक्सक्लूसिव स्पीशीज हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं. जैसे जायंट स्क्वेरियल इज ए एंडेमिक स्पीशीज ऑफ दिस एरिया. इसकी बायोस्फीयर रिजर्व जो पंचमढ़ी में है. आपके सामने कुछ एक डायग्राम में दिखा रखे हैं, जैसे वाइल्ड मैंगो, जायंट स्क्वेरियल. अब कौन कौन सी एंडेमिक स्पीशीज हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, वो देखेंगे. बाइसन, इंडियन जायंट स्क्वेरियल एंड फ्लाइंग स्क्वेरियल आर द एंडेमिक फोना ऑफ दिस एरिया. इस एरिया के ये फोनाज हैं. और फ्लोरा के अंदर जैसे मैंने आपको दिखाया था, वाइल्ड मैंगो, दे आर द एंडेमिक स्पीशीज. अब बात करेंगे व्हाट इज स्पीशीज. स्पीशीज होती क्या है? सबसे पहले देखिए, स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन which are capable to interbreeding. This means that the members of a species can reproduce fertile offspring only with the members of their own species and not with other member of other species. Member of species have common characteristics. Species एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, एक ग्रुप होता है कुछ एनिमल्स का, विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. वो आपस में ही इंटरब्रीडिंग करने में आपस में
आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि members of a species can reproduce fertile offspring only with the members of their own। वो अपनी ही स्पीशीज के अंदर ही रिप्रोडक्शन करते हैं, इंटरब्रीडिंग करते हैं, जिससे जो उनका ऑफस्प्रिंग, उनके जो बच्चे होते हैं, उनकी जो संतान होती हैं, वो बिल्कुल मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और उनकी एकदम बिल्कुल फर्टाइल बढ़िया वही स्पीशीज उनकी आती जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है। वो किसी दूसरी स्पीशीज के मेंबर के साथ इंटरब्रीडिंग नहीं करते। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो यहाँ पर प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन द किलिंग, poaching, capturing of animal is general, is strictly prohibited and punishable by law all such places। जानवरों को मारना, उन्हें पकड़ना गैरकानूनी रूप से एक पनिशेबल लॉ है जो सभी प्लेसेस के लिए है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर उन जानवरों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, उनके लिए सुटेबल कंडीशन होती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। सर्टेन उन जगहों पर कुछ एक्टिविटीज बिल्कुल आगे इसमें कह रखा है, देन दैट पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोग रहते हैं, अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज, वो कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे ग्रेजिंग, फॉर एग्जाम्पल ग्रेजिंग बाय देयर लाइफ स्टॉक्स, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट एंड फायरवुड, वहां से जलाने के लिए लकड़ी ले सकती हैं, मेडिसिनल प्लांट्स को ले सकते हैं और अपने जानवरों को वहां पर चरवा सकते हैं, उनको वहां पर ले जा करके चरवा सकते हैं, यानी उन्हें वो घास खाने की अनुमति दे सकते हैं। अब देखिए इधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सम ऑफ ब्लैक बक, व्हाइट आई बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक एंड घड़ियाल, मार्श, क्रोकोडाइल, पाइथन, rhinoceros, they are the etc. are the protected and preserved in our wildlife sanctuaries। ये हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर दे आर प्रिजर्व, यानी इनको ये वहां पर रहते हैं और उनको वहां पर नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप, उसकी एक यूनिक बढ़िया है, उनका जो लैंडस्केप है नेचुरल है। इस ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, काफी बड़े बड़े जंगल हैं, माउंटेन्स फॉरेस्ट एंड बुश लैंड डेल्टास आर द बिग रिवर्स। बड़े बड़े डेल्टा जो बिग रिवर के किनारे पर हैं, वहां पर ये सारे के सारे प्रिजर्व सही प्रोटेक्टेड वे में रहते हैं। अब आगे देखते हैं। इट इज पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन दिस नेबरहुड एनक्रोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम। इसके अलावा एक भयावह पहलू ये भी है कि इन फॉरेस्ट के नज़दीक जो लोग रहते हैं वो लगातार उन फॉरेस्ट को एनक्रोच करते रहते हैं, उन पर अतिक्रमण करते रहते हैं और उन्हें वो तबाह करते हैं। आप जू वगैरह गए होंगे, आपने बहुत सारे जानवरों को वहां पर रहते हुए देखा होगा। जू के बारे में आप जानते हैं। ऑब्जर्व द कंडीशन प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स, दे आर सुटेबल फॉर द एनिमल्स। कैन एनिमल लिव इन द आर्टिफिशियल सेटिंग? क्या जो जानवर हैं उस आर्टिफिशियल सेटिंग में खुश रहते हैं? बिल्कुल नहीं, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रहना पसंद करते हैं। इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, इन योर ओपिनियन विल द एनिमल बी कंफर्टेबल इन जू? आपके हिसाब से वो जू में कंफर्टेबल होते हैं एनिमल्स? बिल्कुल नहीं होते, वो अपने नेचुरल वे में ही जीना चाहते हैं, कोई बंदिशों में नहीं रहना चाहता। अब बात करेंगे हम नेशनल पार्क की। अभी आपने बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क पढ़ा था, सतपुड़ा नेशनल पार्क। वो एक कंप्लीटली एक इकोसिस्टम है। दे प्रिजर्व फ्लोरा एंड fauna, landscape and historic objects of the area। Satpura National Park
is the first reserve forest of India. सतपुड़ा नेशनल पार्क हमारे देश का सबसे पहला नेशनल पार्क है, सबसे पहला रिजर्व है, सबसे पहला नेशनल पार्क है जहां पर फ्लोरा और फोना, वहां के लैंडस्केप, वहां के हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स को के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। उन्हें जानवरों के लिए एज इट इज वहां पर वो रह सकते हैं। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। जो इंडिया की सबसे बेहतरीन टीक यानी सागवान, ये वहां पर पाई जाती है। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इंडिया। इंडिया के अंदर करीब 100 से भी ज्यादा नेशनल पार्क हैं। इन नेशनल पार्क के अंदर आपको कई हिस्टोरिक चीजें भी दिखाई देंगी। रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाइंड इनसाइड। रॉक शेल्टर इसमें पाए जाते हैं। द सतपुड़ा नेशनल पार्क, देयर आर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ। सतपुड़ा नेशनल पार्क में जो प्री हिस्टोरिक आदि मानव रहने के बारे में भी वहां पर सबूत हैं। इन दिस जंगल दे गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल। इस जंगल ने ही हमको आदिवासी यानी जो आदिकाल में लोग रहते थे उनके रहने के स्टाइल के बारे में बताया था। नाउ अब हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ना है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज ए यूनिक in the sense that a significant increase in the population of tigers has been seen here. सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर काफ़ी टाइगर्स रहते हैं। उनके लिए वहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। वहाँ उनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। धीरे धीरे हमारे देश के अंदर टाइगर्स कम होते चले जा रहे थे, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर ये टाइगर्स इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उनके जो रहने की कंडीशंस हैं वो ज़्यादा एडेप्टेबल है। Once upon a time, animals like lion, elephant, wildlife, buffaloes, and Barasinga were also found in the Satpura National Park. पहले सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर लॉइन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो, बारासिंगा ये सब देखने को मिलते थे, लेकिन अब ये बहुत कम हो गए हैं। एनिमल्स whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animals. Endangered animals वो हैं जो धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं, जो हमारी धरती से गायब होते चले जा रहे हैं। दे आर कॉल्ड द एंडेंजर्ड स्पीशीज। इनके ऊपर काफी खतरा है, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं, कभी भी। हमारे जैसे आप जानते होंगे डायनासोर्स के बारे में जो पहले धरती पे पाए जाते थे, लेकिन दे आर एक्सटिंक्ट, अब ये नहीं है। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज बीन डिफिकल्ट बिकॉज डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ये क्यों डिमिनिश हो गया, इसका कारण क्या है? क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटेट जहां पर वो रहते थे वो जगहें कम पड़ गई हैं, वो जगहें, वो नेचुरल हैबिटेट उनके नहीं रह गए हैं। Professor Emmett tells them, in order to protect the plant and animal, strict rules are imposed in the national park, in all national park. प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए नेशनल पार्क्स के लिए, में उन सभी नेशनल पार्क के अंदर इम्पोज उन्हें करना चाहिए। जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, वो लोग अपने जानवरों को वहां ना चरवा पाए। पाउंचिंग, अवैध शिकार बंद होना चाहिए। हंटिंग, उन्हें मारना बंद होना चाहिए। शिकार, उन्हें मारना बंद होना चाहिए। कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, जानवरों को पकड़ने पे बैन होना चाहिए और वहां से लकड़ी को, फायरवुड जो जलाने की लकड़ी है उसको भी वहां से नहीं हटाना चाहिए। मेडिसिनल प्लांट्स एंड एक्स्ट्रा आर नॉट अलाउड, ये सारी की सारी जंगलों में नहीं होना चाहिए। For example, grazing, poaching, hunting, capturing of animal, and collection of firewood, medicinal plant, etc. They are not allowed in the national park. तभी हम इन नेशनल पार्क में इन जानवरों को सुरक्षित रख पाएंगे। All at the time we kill snakes, जब हम अब देखो होता क्या है, कोई भी स्पीशीज कब एक्सटिंक्ट होती है? देखो छोटे छोटे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए पढ़िए आप। Animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals. छोटे एनिमल जल्दी एक्सटिंक्ट होते हैं कंपैरेटिवली बड़े एनिमल्स के।
एट टाइम वी किल स्नेक, जब हम स्नेक को मारते हैं, स्नेक, फ्रॉग, लिजर्ड, बैट, मेंढक, छिपकलियां, चमगादड़, इनको मारते हैं बुरी तरह जब हम मारते हैं, विदाउट रियलाइजिंग दैट इंपॉर्टेंस इन द इकोसिस्टम, हमारी इकोसिस्टम में इन सब की एक महत्वपूर्ण जगह है, अगर हम इसे मार देंगे तो वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। बाय किलिंग दैम वी आर हार्मिंग अवर सेल्फ, इनको मारकर हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज, ये साइज में भले ही छोटे हों, बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इनका इकोसिस्टम के अंदर जो रोल है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। दे फॉर्म ए पार्ट ऑफ फूड चेन, एक फूड चेन का एक पार्ट है, फूड वेब के अंदर अपना स्थान रखते हैं। अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 7, आपने क्लास 7 में इनके बारे में पढ़ा। इसका मतलब हमारे को स्नेक हो, रैट, स्नेक हैं, फ्रॉक्स हैं, लिजर्ड हैं, बैट हैं, इनको नहीं मारना चाहिए क्योंकि इनका भी इकोसिस्टम में एक स्थान है। अगर ये मर जाएंगे तो हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब बात करेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम। An ecosystem is made up of all plants, animals, and microorganisms in the area, along with the non-living components such the climate, soil, river, deltas, etc. Ecosystem एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के डेल्टा, ये सारे के सारे आपस में मिलकर इकोसिस्टम को बनाते हैं। इकोसिस्टम के अंदर प्लांट्स भी शामिल हैं, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की सॉइल, वहाँ के रिवर्स, वहाँ के डेल्टाज, ये सारे के सारे इकोसिस्टम में शामिल हैं। एक पूरा इकोसिस्टम जिसके अंदर सारे जानवर शामिल हों, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे प्लांट, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ के रिवर, वहाँ की रॉक्स, वहाँ की सॉइल, ये सारे के सारे आपस में मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। इन माय नेक्स्ट वीडियो we complete this chapter. Thank you very much.